बिहार के लोग बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं, अब और बेवकूफ़ नहीं बनना है। हमें विकास नहीं पसंद है, हमें जंगल राज पुराना हमें लौटा दे, हमें वही से चल रहा था। यहाँ तो बहुत सारा तेजस्वी कौन से था? तेजस्वी सपना में भी नहीं आ पानी। सपना में भी नहीं दी। तेजस्वी यादव ही सीएम बन कारण तो सब कोई बात में सर बुढ़ाता है कहीं से। सर का भी बुढ़ा होता है। शेर बुरा नहीं हो, बिहार फिर उसको मैं शेर है। ये पलटू चाचा से ये बिहार की जनता एकदम परेशान हो चुकी है। बिहार में कहीं विकास हुआ दिख नहीं रहा। बुर्का हटा के तो आप देख लेते हो चेहरा, इलेक्शन कर जब वोट देने जाती हैं और आपको दिखाना हुआ प्रूफ के तौर पे तो आप सार्वभौम बहन बेटी का हाल। ये कौन-सी बात होती है? और प्रूफ के लिए दे 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 नीतीश कुमार, पुराने नीतीश कुमार होते तो ठीक था। गुड़गाँव देख लीजिए, जी वैगन गाड़ी है, ऊपर से पानी बह रही है। 2 करोड़ गाड़ी लेके वो नाव लेके जा रहे हैं। कोई 5 साल पहले का जो नीतीश कुमार थे या शुरुआत के दौर में जो नीतीश कुमार थे, अभी वो नहीं रहे। चाहे इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। अर्जुन नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बड़का न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही समय में इसकी घोषणा हो जाएगी। सभी पार्टियां एड़ी चोटी की जोर भी लगा रही हैं। लेकिन समीकरण इस बार त्रिकोणीय है। जब सुराज, जेडीयू और आरजेडी सभी अपने अपने वादे कर रहे हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इस बीच जनता किसको चुनने वाली है, जनता का भरोसा किसने जीता है, ये जानना अहम हो जाता है। और इसी के लिए हम इस वक्त मौजूद है पटना जंक्शन पर। यहाँ पूरे बिहार के लोग मिल जाते हैं। भैया कहाँ से हैं? किस जिले से? बेगूसराय। किसका लहर है इस बार? लहर तो ये हम वोट नहीं गिराते ना, पता नहीं। वोट क्यों नहीं देते हैं? अभी एज एज नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। जन स्वराज की आरजेडी? जन सुराग को वो मतलब आरजेडी के तरफ है इशारा। आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। हाँ, तो महागठबंधन से तो मुख्यमंत्री उम्मीदवार वही हैं। तो क्यों होगा जो है परिवर्तन क्यों होना चाहिए? क्या नीतीश कुमार ने अच्छा काम नहीं किया? एनडीए ने नहीं? नीतीश कुमार का जो आज से 5 साल पहले का जो नीतीश कुमार थे या शुरुआत के दौर में जो नीतीश कुमार थे, अभी वो नहीं रहे। अभी उनके स्वास्थ्य के ऊपर या कई बार मीडिया चैनल में भी आ जाता है उनके बयानों को लेकर के। इसलिए हमें लगता है कि नीतीश कुमार, पुराने नीतीश कुमार होते तो ठीक था। अब मतलब बिहार के लोग पुराने नीतीश कुमार को मिस कर रहे हैं। हाँ, हाँ, पुराने नीतीश कुमार को ज़रूर मिस कर रहे हैं और इसी मिस के कारण अपराध बढ़ते जा रहा है। शायद पुराने नीतीश कुमार होते तो अपराध पे जो लगाम लगा था, वो अच्छा बिहार में विकास का बड़ा दावा चल रहा है कि इतना विकास हो गया, इतना विकास अभी बाकी है, कर देंगे। रफ्तार से होगी विकास चल रहा है एकदम एड पेपर में। प्रचार-प्रसार ज़्यादा होता है, काम कम होता है। ये अभी पूरा प्रचार-प्रसार का माहौल है और चुनाव के टाइम में माहौल ये होता सही ही। बात है। कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार ज्यादा होता है, काम कम होता है। क्या कहेंगे भैया, किसकी माहौल है इस बार? इस बार मैडम महागठबंधन का माहौल, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी छा गई है। आपको छा गई है, युवा राहुल तेजस्वी को ही पसंद कर रहे हैं और आने वाले समय में देखिएगा आप, नवंबर में दिसंबर में जब भी सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव ही सीएम बन। कारण क्या है युवा के पसंद करने का कारण? कारण मैडम ये है कि विकास का अब बात अभी की है। विकास देख लीजिए आप पटना, ये रेलवे स्टेशन है बाहर जस्ट, कितना दिन से विकास इसका रुका हुआ है। बिहार और यूपी में मैंने देखा है यही फ़र्क है कि यूपी में कोई काम स्टार्ट होता है तो पूरा होता है और बिहार में आधे काम में रुक के खत्म हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, गठबंधन में है, वो बात अलग। हो सकता है कमज़ोर महसूस कर रही हो बीजेपी, एलोकेट ना कर रही हो बजट अलग से नीतीश जी के लिए, इसलिए वो आधा काम करवा के छोड़ दे रहे हैं। नाम कर दे रहे हैं कि वोट हम तो मिल जाए, वोट के लिए कर रहे हैं। तो नीतीश जी का खीस है। बिल्कुल खीस है। रोज़गार के मुद्दे देख लीजिए ना, अभी सीटेट का एग्ज़ाम अभी स्टेट निकाल दिए, अभी 8 तारीख को नोटिफ़िकेशन बात कहे और उसके बाद से अभी तक उसका अप्लाई नहीं हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। अच्छा, अब तो मोदी जी के बड़े से फोटो के साथ आ रहा है ऐड की रफ्तार से विकास होगा बिहार में। मैम जी, बिहार के लोग बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं, अब और बेवकूफ़ नहीं बनना है। हमें विकास नहीं पसंद है, हमें जंगल राज पुराना हमें लौटा दे, हमें वही से जंगल राज जी हमें वही चाहिए, वहाँ से हम ज़्यादा सुकून कह रहे हैं कि महाजंगल राज है, वही पसंद किया। जंगल राज मांग रहा है, महाजंगल। सच कह रहा है ना।
सरकार पता नहीं क्या अपना विकास गिना रही, विपक्ष कह रहा तो सरकार को भी इतना पोस्टर बैनर लगवा देना चाहिए कि अगर आपको जंगल राज पसंद है तो महान जंगल राज लाए, आप इसमें आके हो, उससे अच्छा सुविधा है यहाँ पे। लेकिन विपक्ष खाली कानिस क्या हो तो अच्छा, विपक्ष तो कह रहा है कि वोट चुरा-चुरा के लोग सत्ता में आ जाते हैं, तो आप उससे भी सम बिल्कुल वोट चुराए हैं। चुनाव आयोग इसको क्यों नहीं इसको जस्टिफाई कर रहा है? वो क्यों हलफनामा मांग रहा है? चुनाव आयोग का काम क्या है आप बताइए? उसका काम ये है कि इसके ऊपर अगर कोई ब्लेम लग जाता है, तो क्या करेगा? हलफनामा माँगेगा कि हम तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसका काम निष्पक्ष होना है। अगर पक्ष या विपक्ष सबूत लाके दीजिए, अगर चोरी हुआ तो सबूत सबूत को दे रहे हैं ना, सबूत को दे रहे हैं, इस पे कार्रवाई करे। पक्ष विपक्ष चुनाव आयोग को सैलरी इसलिए दिया जाता है कि जो काम है इलेक्शन से संबंधित, और अगर दोनों पार्टी या किसी भी पार्टी में कोई समस्या होती है, कोई अगर डाउट है, तो उसको क्लियर करने का काम चुनाव आयोग को। लेकिन आज का चुनाव आयोग पल्लू में बहुत आयोग कह रहे थे वैसे बहु बेटियों की तस्वीरें दिखा दिया कर ये भी तस्वीर जो है तब सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? अपना देखने के लिए। बहु बेटियों को अपना देखेंगे खाली, देश नहीं देखेगा। तो क्या बाथरूम है वो बहन बेटियों का वो? वहाँ भी इलेक्शन वोट देने जाती हैं। बुर्का हटा के तो आप देख लेते हो चेहरा, इलेक्शन कर जब वोट देने जाती हैं। और आपको दिखाना हुआ प्रूफ के तौर पे तो आप सार्वभौम बहन बेटियों का हाल है। ये कौन-सी बात होती है? और प्रूफ के लिए देना है। ऐसा तो अभी पूरा देश देखेगा उसको, विपक्ष देखेगा। उसको प्रूफ चाहिए। तीसरे मोर्चे पर प्रशांत किशोर जो है आ गए हैं और बड़ी-बड़ी दावा कर रहे हैं। राष्ट्र करने की बात कहीं नहीं जा रही है। सीसीटीवी कैमरा लगा, हमें पूरे देश को दिखाना है। विपक्ष देखेगा, पक्ष देखेगा, उससे प्रूफ निकालेगा, जो बेईमानी हुई उसको उजागर करेगा। उसमें क्या ना आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है लेकिन वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर जब नेता विपक्ष है और यदि कोई भी लोग अगर जो बोल रहा है कि वोटर लिस्ट में खराबी है और फर्जी वोट पड़े हैं, तो वो जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ऐसा लग रहा था रैली को संबोधित कर रहे हैं। क्या अपनी माँ बेटियों की इज्जत ऐसे जाने दे? ऐसा तो है ना बोला जाता। अभी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में तीनों इससे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने गया, उन्होंने बोला कि उसको जाँच करना है, तूने जाँच ही नहीं किया, उससे पहले ही सुना दिया कि ये सब सही है। जबकि जो फैक्ट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, विपक्ष ने दिया है कि इतने वोट फर्जी पड़े हैं। वोट हाउस नंबर 0 है और पिता का नाम XYZ है। हाउस नंबर 0 उन्होंने बोल दिया, किसके पिता का नाम XYZ होता है? इतना सर्वे करा लीजिए, 1000 लोगों में एक के एक बंदे का भी नहीं मिलेगा कि मेरे पिता का नाम XYZ है। और हाउस नंबर भी 0 जब मोदी जी ने बोला 2022 है सबको घर मिल जाएगा। वो शायद पता नहीं टारगेट कितना हुआ तो मुझे नहीं पता पर कितने हाँ, इतने ये अब मोदी जी बिहार में आके कह रहे हैं कि रफ्तार से विकास होगा बिहार का। अब विकास में कोई अड़चन नहीं आने दें। क्या कर रहे थे? अब तक क्या कर रहे थे? अगर इतना विकास करना है, उन्हें लग रहा है नीतीश जी के साथ वो विकास नहीं कर पा रहे, इंडिपेंडेंट लड़ ले, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कल के अखबार में एयरपोर्ट का बड़ा-बड़ा ऐड आया कि पटना एयरपोर्ट और बड़ा होने जा रहा है एकदम से। मेरा 17 साल से उनसे गठबंधन की सरकार है। विकास का विनाश पैदा करेंगे, जब विनाश हो जाएगा, बिहार वाले डूब मरेंगे तब। बाढ़ की समस्या का समाधान हो गया, बताइए? तो कहाँ डूबे हैं इतना? थोड़ा बहुत 1-2 गाँव 1-2 गाँव डूबा है। आप जाके देखिए उत्तरी बिहार में, हर साल बाढ़ आती है वहाँ पे। क्या हुआ वहाँ? नेता लोग तो जाते नहीं हैं वहाँ पे पता करने के लिए कि बाढ़ डूबा है कि नहीं डूबा है। वोट माँगने खाली जाते हैं। और अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नेताजी को जनता उठा के लेकर जाती है बाढ़ के पानी से। कांग्रेस के ने किसी के भी नेता हो तो नेता नेता है। जनता अगर भी देख के नहीं चुनेगी तो ऐसा ही हाल होगा। इसी नेता क्या कह दिया 2 बार, अरे 1 घंटा में चलिए ना। जाएंगे ही नहीं, कांग्रेस का जाएंगे तो ऊपर चढ़ के जाएंगे। ये तो फर्क है दोनों। और किसी को होना चाहिए बिल्कुल एक जैसे है, देख लीजिए ना। तो बिहार के विकास का बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या जेडीयू हो, जो भी पार्टी हो, जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मुद्दा हो, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो। पंजाब में देखिए बाढ़ आई, पंजाब में किसान ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन वहाँ सारे सेलिब्रिटी इकट्ठा हो गए। वहाँ जो है फंड रेज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, मर रहे मरने दो। बहुत लिए गए। हाँ, गरीब है मर रहे मर रहे। वहाँ तो ऐसा है कि लोगों के 100 बीघे खेत 100 बीघे खेत के फसल हो गए, लेकिन ये भी सोच जिसके 100 बीघा खेत है वो सक्षम है। 1-2 साल यहाँ पे क्या है 5 बिस्सा 10 बिस्सा 1 बीघा 2 बीघा उसका चलेगा तो कर्ज में डूब जाएगा। वो सर्किल से निकल ही नहीं पाएगा, कर्ज लेगा और कर्ज लेगा। यहाँ ना कोई नेता उसकी बात उठा रहा है, ना ये कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। सब कोई देखने तक नहीं पहुंच रहा है। मैं अभी आ रही हूँ, उसी भोजपुर गई थी मैं, वहाँ कोई देखने तक नहीं पहुंच रहा। वही ना, चाहे जो पार्टी हो जनता के बारे में बोलना चाहिए, खासकर युवाओं के बारे में। इतने बेरोजगारी है या ट्रेन देख ये रहे 1 करोड़ रोजगार देंगे, गांधी मैदान से तो ऐलान हुआ है।
वो तो हर साल बोलते हैं कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगा। बाढ़ आती है तो जो इंडिया का गल्फ का वो बोला जाता है, यूएस का बैंगलोर पानी में डूबा हुआ है। गुड़गांव देख लीजिए, जी वैगन गाड़ी है, ऊपर से पानी बह रही है, 2 करोड़ गाड़ी लेके वो नाव लेके जा रहे हैं। कोई मतलब हुआ ऐसा विकास? तो ये जब बाढ़ आती है तो न्यूयॉर्क के फुटेज दिखा दिया जाता है कि बाढ़ तो यहाँ भी आती है और यहाँ पर लोग जो है मोदी को क्यों ताने कसते हैं। न्यूयॉर्क में भी बाढ़ आती है। क्या कहेंगे भैया? बिहार में विकास हो रहा है? किसकी सरकार हो? सरकार जिस किसी की हो पर विकास तो नहीं हो रहा है। पर ये है कि कहीं न कहीं मोदी जी के नेतृत्व में कुछ काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बिहार पिछड़ा हुआ है, शायद शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विकास औद्योगिक हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोड। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं क्राउड भीड़ भाड़ वाला जैसे एक्सप्रेसवे वगैरह हैं, और जो यहाँ की रोडें हैं वो बहुत संकरी सी है। तो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में नीतीश कुमार जी से मेरी प्रार्थना है कि वो इस क्षेत्र में विकास करे। ये बार सरकार एकदम बहुत अच्छे से पूर्ण बहुमत की सरकार तेजस्वी यादव की बनने जा रही है। ये पलटू चाचा से ये बिहार की जनता एकदम परेशान हो चुकी है। बिहार में कहीं विकास हुआ दिख नहीं रहा है, और तेजस्वी से युवा का, बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का उनसे उम्मीद है। और उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छा रोजगार युवाओं को दिया था। अगर इस समय बिहार में अगर किसी से उम्मीद है रोजगार से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित, तो तेजस्वी जी से ही। और इस बार जनता पूरी तरह से इसी आके गांधी मैदान में बिहार में आके कह रहे हैं कि बिहार का रफ्तार अब रुकेगा नहीं, एकदम बिहार जो है रफ्तार में विकास करेगा। आपको विकास नहीं चाहिए। ऐसा है ना, रफ्तार तो 2014 से इंडिया पकड़ लिया है। मोदी जी आए थे बिहार में, जितनी जितनी भी जनसभा किए थे, जितनी भी पब्लिक आई थी, उसका 1/3, उसका कई गुना ज्यादा पब्लिक राहुल गांधी और तेजस्वी की जो ये रैली किए थे, जनसभाएं किए थे, उससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन मायने नहीं रखता है कि पब्लिक किसके आने पे ज्यादा आ रही। इस बार बिहार की जनता ने ये मूड बना लिया है कि हमें किस गवर्नमेंट के माध्यम से रोजगार मिलेगा। इस बार तेजस्वी से बहुत काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। क्यों तेजस्वी से क्यों उम्मीद है? 17 महीने के दौरान लगातार बार-बार बीजेपी से पूरे एनडीए कहती है कि 1 साल थे 17 महीने में और उसमें जितना काम किया वो सब उनका और जो कुछ नहीं हुआ वो खराब हमारा। ऐसा है मैडम ना, जो भी काम इन्होंने नीतीश कुमार की क्रेडिट वो लेते हैं। देखिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हुआ तो उन्हीं के माध्यम से है। तेजस्वी के माध्यम से ही हुआ, तभी तो तेजस्वी कहते हैं ना हमने इतना रोजगार दे दिया है। बीजेपी वाले काहे नहीं कहते हैं कितना कहते हैं कि जमीन लेके नौकरी दिया। अरे मैम, ये सब बहुत कहानी, बहुत वो बड़ी कहानी बात है। लेकिन इस बार मूड जो है जनता ने बिहार का बदल दिया है, ने काम किया है। और तेजस्वी तेजस्वी को और युवाओं को उन्हीं से उम्मीद है। युवाओं को ये युवा नेता में तो प्रशांत किशोर भी है, युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य, शिक्षा। व्यक्तित्व उनका भी अच्छा है, लेकिन प्रशांत किशोर का भी जमीनी स्तर उतना राजनीतिक तौर पे भी बढ़ नहीं पाया। हम मानते हैं प्रशांत किशोर अच्छे हैं। पद यात्रा की है पूरा गाँव-गाँव घूम। अरे हम भैया, आज जो भी नई पार्टी बनाता है, सभी लोग ऐसे ही करते हैं। और आज नहीं तो कल जा करके उनका जो है राजनीतिक पंडित माने जाते हैं, जिसका हाथ पकड़ ले जिता देते हैं, कृषि दिला देते हैं। बिल्कुल है वो, उसको हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी राजनीतिक क्षेत्र में अभी उनका कद उतना बड़ा नहीं है, जितना अगर देखा जाए तो एनडीए हो गया, इंडिया हो गया, या व्यक्तिगत देखा जाए। तुम्हार बेटे का सम्मान मांगते थे, राजनीतिक कद बड़ा नहीं हम कहते। नहीं, नहीं, नीतीश की बात मैं नहीं कर रहा, मैं प्रशांत किशोर जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे हम उनको किसी मामले में कम नहीं कह रहे हैं, उनके हमारे कहने का मतलब है, अभी उनका ये जो नई-नई पार्टी बना है, उनके पार्टी का जनाधार भी बढ़ा उतना नहीं बढ़ा है, आरजेडी और बीजेपी के द्वारा। ठीक है, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको त्रिकोणीय सब नहीं। कहाँ से है? बनारस उत्तर प्रदेश ज्यादा दूर नहीं है। क्या लगता है बिहार के चुनाव पे क्या कुछ दिख रहा है? मुझे ये लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए, क्योंकि एक ही सरकार हमेशा रहेगी तो फिर वो मनमानी हो जाता है। जैसे केंद्र में है, एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, कोई की नहीं सुनाई दिया। टीचर ऐसे भरते जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई गुनाह की सरकार की गुंडागर्दी है। जब एक सरकार होती है, विपक्ष कमजोर होती है, तो ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ है। इस सरकार बदलेगी, जनता जागरूक होगी, तो सरकार अच्छे से काम करेगी। नहीं किसी भी नेता में हो, से नीति हो, कोई उससे नहीं मतलब नेता अच्छा होना चाहिए किसी पार्टी का। मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, नेता अच्छे होना चाहिए। कांग्रेस में भी नेता अच्छा है, बीजेपी में भी नेता अच्छे हैं, लेकिन कौन आता है वो जनता डिसाइड करेगी। बिहार
इस बार बदलाव होना चाहिए। क्या कहेंगे, बदलाव होना चाहिए? जी, बदलाव होना चाहिए। इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी। आरजेडी सरकार, ठीक है। तो बदलाव चाहिए, आरजेडी की सरकार होनी चाहिए। वोट दीजिएगा, चुनाव आ गया। आ गया तो अच्छा का बात है, आ गया तो देंगे। हम्म, देंगे। किसको वोट दीजिएगा? कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री? अभी तो मुख्यमंत्री तेजस्वी बन रहे हैं। बन रहे हैं? कौन बना रहा है? सब मिला के बना रहा। सब मिलके हाँ, तय हो गया? तय हो गया एकदम। का 100 में 100। 100 में 100? 100 में 100 है। क्या नीतीश कुमार से आप लोग नाराज हैं? नाराज नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा बदलना भी तो चाहिए। बदलना। एक ही आदमी को बराबर रखिएगा, बराबर तो अच्छा नहीं है। अच्छा, तेजस्वी को क्यों? अच्छा काम करते हैं, काहे करना? क्या काम करते हैं, नया है अभी, युवक है। युवक है इसलिए। ऐसे उनके लिए तो कहता है कि जंगल राज का वारिस। वो करने दीजिए, कहने वालों को कोई मुंह सुखेगा। हाँ, इसे कहने वालों से फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं, कहने दीजिए कहने वाले को। और जिसको जो मन आता है वो बोल देता है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा। लेकिन उनके भाई तेज प्रताप है, उनको उनके विधानसभा में जाकर कह रहे कि आपका विधायक फेल है, नाच गाना करता है स्थल। वो उनको छोड़िए, उसके करने से खड़े हो जाएगा, नहीं होगा। नहीं हो? तेज प्रताप को आप मानते हैं कि नहीं? मानते हैं उनको, लेकिन अभी बिहार में तेजस्वी का सरकार है। तेजस्वी का, लेकिन कह रहा है लोग, एनडीए जो गठबंधन है वो कह रहा है कि इस बार फिर से मुख्यमंत्री 25 से 30, फिर से नीतीश। नहीं नहीं, तू कहने दीजिए, कहने से नहीं होगा। अभी एकदम क्लियर है, 100 में 100 को बता रहा है। हाँ, तेजस्वी है। अच्छा, बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी है। कौन जिला से है? छपरा जिला से। सब जिला, सबका में पूरा माहौल तेजस्वी। ये एकदम पूरा, बिहारों में से है। पूरा बिहार में हाकारू हाँ, तेजस्वी का मांग। तेजस्वी। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चुरा के ही लोग बनता है, आप भी सब मानते हैं? तो अब देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं करे, तब उसको तो हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, ये क्योंकि हम देखे थोड़े हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि चुराते हैं, चुरा के बना रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं उसको तो हमको मालूम नहीं है। अच्छा, लालू यादव की सरकार को अब देखे होंगे, अब देखिए, छोटे थे कि बड़े? छोटे में भी देखे हैं। तो क्या था लोग, पूरा जंगल राज। तेजस्वी आएंगे फिर से वही होगा, झूठ फूट के, सब झूठ मूठ के है। लूटपाट होता। सब झूठ मूठ के बात, सब लोग बतंगन, बात को बतंगन बना कर रख रहे हैं। हाँ। ओ चाचा साफ कह रहे हैं कि 100 में 100 इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और पूरा माहौल जो है वो तेजस्वी यादव का है। आपको क्या लगता है, 100 में 100? नहीं कर पाएंगे अभी, राजनीतिक मामला हम कुछ नहीं कर। वोट तो देते होंगे। वोट देते हैं, हाँ, अब कौन जीतेगा और आपका पसंद कौन है? आज जो आएंगे सब पसंद है, वो भी जैसे कि ये भी कर रहे हैं, वो आएंगे वो भी करेंगे, उस तरह करेंगे। आप मतलब अपने लिए नहीं सोचते कि किसको वोट देंगे तो हमारा अच्छा होगा, हमारे गांव का शहर का? लेकिन अपने के लिए कर रहे हैं, अपना सत्ता के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं। कोई नहीं, नहीं कर रहा, किसी से इसी से उम्मीद नहीं, उम्मीद हाथ। बिल्कुल उम्मीद नहीं। नीतीश कुमार ने कुछ की? शे- हाँ, शराबबंदी किए हैं, नहीं आपको तो पता है। टीचरों को बहाली किए हैं, जाइए इसके लिए देखिए कितने बच्चे पढ़ते हैं। शराबबंदी किए हैं ना, ये घर घर हो, अब तक तो पता ही होगा। इन्हीं का किया उन्होंने है, दूसरा किया हो। खरीद के लोग पीता जाता था खरीदने के लिए दुकान पर, अब तो घर में बैठते रही, हेलो कहाँ है, ले जाओ एक बोतल, 2 बोतल लेकर आओ। घरे में मिल जा रहा है, अब तो घरे में सब होम डिलीवरी पहुंचा दे रहा है दारू। शराब तस्करी का जो यहाँ बिहार में ड्रामा चल रहा है, आपने देखा होगा। अभी गोपालगंज में शराब तस्करों को पकड़ने के चक्कर में पुलिस वालों को पर हमला हुआ, उसमें एक होमगार्ड की मौत भी हो गई। तो ये बड़ी समस्या है। शराब तस्करी जो है बंद नहीं हुआ, और ज्यादा बुरी तरीके से फैला दिया गया। हाँ, बिल्कुल फैला दिया गया, शराब को बंद हो गया, पूरी तरफ फैलाया गया। और इसको कहाँ शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी है कहीं? जगह जगह मिल रहा है। जगह 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 कम मिले। तो ये 100 रुपये किराया दारू और बड़ी होते जा रहा है। हो गया, दारू को चौतार बरी हो गया, सारा सऊकी में चल गया। ऐसे है ना, बगल वाले जो राज्य है उनके पास पैसा चला गया। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हम आएंगे दारू और बंदी हटा।
वो कह रहे अपने सत्ता के लिए कह रहे हैं, सत्ता में आएंगे क्या करेंगे क्या नहीं कुछ समझ कह रहे कि हम पलायन रोक देंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ। नहीं 47 में 20,000 जो बिहार का पलायन कहाँ रुका अभी तक। ये दूसरे जो बिहारियों का हाल देखिए, महाराष्ट्र में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, असम में जाइए, पंजाब में जाइए, पता कीजिए बिहारियों का हाल है, पता कीजिए। मार चार वहां से भगौड़ा बने हैं बिहारियों के, क्या मानना रहे गए हैं कभी गए हैं। तो नाम सुनते लोग नफरत गुजरात है, अहमदाबाद, बिहारियों से नफरत नफरत बिल्कुल। काहे इतना लोग नफरत? बिहारी का व्यवहार ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, हाँ यही सब है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेवार यहाँ का राजनीति है और जनता भी है, जनता कम नहीं है, जनता कम नहीं है, पर भ्रष्टाचार में XYZ लोग लीन है। हाँ, चाहे जनता हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी, सब भ्रष्ट है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो नीतियां लाई गई और खासकर शराबबंदी एक अच्छी नीति थी, लेकिन उस पर अगर उसको शराबबंदी को ढंग से संचालित किया गया होता, ढंग से लागू किया गया होता, तो शायद कुछ बेहतर होता। नीतीश कुमार के इस शराबबंदी से महिला वोट उनके खाते में जरूर जुड़, लेकिन इससे बिहार को कितना नुकसान हुआ, कितने लोग शराब पीकर मर गए। एक्सपायर्ड शराब और ये जो जमीन में गड़े हुए कभी मिलते हैं, कहीं से शराब तस्कर जो है वो मजबूत हो गए और जो ईमानदार पुलिसकर्मी थे जो शराब तस्करी रोकने की कोशिश करते, उनकी जान आ जाती है और गुंडे बवाली उनको मार देते हैं। शराब तस्कर जो है बाहुबली, वो उन्हें मार देते हैं। तो इस शराबबंदी से क्या नतीजा निकला है, आज बिहार के लोग बता रहे हैं कि 10 रुपए के शराब अब 100 रुपए में होम डिलीवरी हो जाती है। बंदी कहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या कहेंगे, किसकी सरकार होगी अकेले? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। अरे यहाँ तो बहुत सारा तेजस्वी कौन से था, तेजस्वी सपना भी नहीं है अपनी, सपना में भी नहीं दी। काहे? क्या है तो जानवे करते हैं। हम नहीं जानते, बताइए ना। ये नहीं, हम नहीं जानते। 5 से पहले वाला राज नहीं चाहिए हम, 5 से पहले वाला से राज नहीं चाहिए। कौन वाला राज? कान से पहले वाला भी राज नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब लालू यादव वाले कह रहे कोई जंगल राज नहीं था, सब लोग अच्छा था। ऐसा कोई बात नहीं है। नरसंहार किसके राज में हुआ है? नरसंहार अच्छा, मान लीजिए जो लालू के राज में हो, जरूरी है वो तेजस्वी के राज में हो? बात में से बात ना सुनता है। अच्छा, कह रहे रोजगार देंगे, शिक्षा, पलायन सब पे काम करेंगे। ये पलायन के बाद है तो पलायन होने होने वाला नहीं। छत्तीसगढ़ बिहार की जनसंख्या भी विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या का दिल नियंत्रण करते हुए पलायन का रोक नहीं सकते कोई भी सरकार, पलायन का रोक नहीं सकता है। बाकी नौकरी करने की बात है तो नौकरी कितना कहते हैं, बिहार में 8 करोड़ से प्लस आबादी है, कितना की नौकरी देगा सरकार, तो पलायन रुकने वाली बात नहीं है। शिक्षा तो दे सकता है सर। शिक्षा में थोड़ा गलती किए हैं लेकिन पलायन तो कोई रोक नहीं सकता सरकार। हाँ, तो नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं, सर बुढ़ाता है कहीं से, सर कहीं बुढ़ा होता है। शेर बुरा नहीं हो, बिहार नीतीश कुमार शेर है। 25 से 30 तक से निर्देश यार है, कभी राष्ट्रगान में ताली बजाने लगते हैं, कभी कुछ हरकत करते हैं, महिला को पकड़ के कंधा पकड़ के खींचने लगते हैं। थोड़ा बहुत विपक्षी लोग ऐसा बोलने तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सीएम सीएम तो नीतीश कुमार रहेगा। सीएम नीतीश कुमार रहेंगे, इसके अलावा कौन और कोई कोई नहीं है टक्कर में। तो नीतीश कुमार जो है ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार रहेंगे और तमाम लोगों ने कहा कि बदलाव जरूरी है बिहार में। कई लोगों को तेजस्वी यादव से उम्मीद है क्योंकि 17 महीनों के दौरान उन्होंने काफी लोगों को नौकरी दी, हालांकि उस पर भी कई सारे आरोप लगते हैं। अब देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम बड़े बड़े वादे हैं, तमाम जनता भी हम अपने फैसले के मूड में है। इलेक्शन से घोषणा होने के बाद क्या कुछ होता है ये रिजल्ट देखना लाजिमी है। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।